मरीजों के आंकड़े में लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही है। दिल्ली में आपको बता दें कि 24 घंटे की अगर बात करें तो 206 नए केस सामने आए हैं, लेकिन यहां पर हम आपको बता दें कि पहले 3 दिन में दुगना ये केसेस हो रहे थे और अब 13 दिन लग रहे हैं केस दुगने होने में। 3314 केसेज हैं, जिसमें 206 केसेस कल के हैं और कल 201 लोग रिकवर भी हुए। दिल्ली में कुल मिलाकर 1078 लोग ठीक हो चुके हैं अभी तक, जो कि कुल पेशेंट्स का 32% बनता है, 32% बनता है। और जो पेशेंट्स अभी इलाज करा रहे हैं उनमें से 53 आईसीयू में हैं और 12 लोग वेंटिलेटर के ऊपर हैं। साथ ही साथ ये भी बता देता हूँ कि अब जो प्रोटोकॉल है उसके हिसाब से जिन लोगों को सिम्टम्स नहीं है, जिसको एसिम्टोमेटिक कहते हैं या बहुत ही लाइट सिम्टम्स हैं, उनको घर में ही रख के आइसोलेट करके इलाज किया जा सकता है। उन सबको अस्पताल में जाने की आवश्यकता नहीं है। पहले दिल्ली के अंदर डबलिंग जो स्पीड थी वो एक टाइम ऐसा था 4 या 5 दिन में हो रही थी। आज दिल्ली में डबलिंग की स्पीड 13 है, तो नेशनल एवरेज से भी ज़्यादा बेटर है। तो इसको ये नंबर्स पे जाने की जरूरत नहीं कि 200 नंबर है, क्योंकि आज जो बेस है वो 3000 से ऊपर है। तो परसेंटेज ऑफ ग्रोथ पर डे ग्रोथ पहले 20% होती थी, फिर 12% रही। आज जो ग्रोथ रेट है वो 5 या 6% है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी और बातचीत के लिए सीधा रुख करेंगे हमारे संवाददाता जो कि अलग अलग जगहों से हमारे साथ जुड़े हैं। दिल्ली से गौरव श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़े हैं, चंडीगढ़ से सलिल खन्ना हमारे साथ जुड़े हैं, जम्मू से हमारे साथ जुड़े हैं गुरसिमरन। सबसे पहले रुख करेंगे राजधानी दिल्ली का, जहां पर इस वक्त मौजूद है गौरव श्रीवास्तव। गौरव, पिछले 24 घंटे में 206 नए केस सामने आए हैं राजधानी दिल्ली में। क्या माने अगर लॉकडाउन खत्म होगा तो हालात और ज्यादा खराब? देखिए, ये तो कहना स्पेकुलेशन होगा कि हालात ख़राब होंगे कि बेहतर होंगे, लेकिन जाहिर तौर पर जहाँ जहाँ पर मामले सामने आए हैं उनको कंटेन किया गया है और 100 की संख्या पहुँच चुकी है दिल्ली में कंटेनमेंट जोन की। तो जाहिर तौर पर एहतियात बढ़ता जा रहा है। और मैं आपको बता दूं कि अगर दिल्ली की ही बात करें तो तकरीबन 32% का रिकवरी रेट है, तो ये भी अच्छा कहा जा सकता है। लेकिन ये बहुत देखने वाली बात होगी, क्योंकि जिस तरह से अभी हम ताज़ा मामला बात करें तो आज़ादपुर मंडी, जो कि एशिया की सबसे बड़ी सब्जी मंडी में से एक मानी जाती है, वहां पर अब तक 11 मामले सामने हो चुके हैं और वहां पर भी सैनिटाइजेशन हो रहा है, दुकानें बंद की जा रही हैं। तो सवाल यही है कि क्या हम इस स्थिति में तो नहीं पहुंच जाएंगे लॉकडाउन खोलने के बाद कि कम्युनिटी स्प्रेड हो। तो इसको बेहद ध्यान में रखा जाएगा और उसको देखते ही लॉकडाउन के नियमों में शायद ढील दी जाएगी। तो इसको लेकर अभी जो है समीक्षा होगी दिल्ली में और ज़बरदस्त तरीके से। लेकिन इन सब के बीच में जब दिल्ली में ऑर्डर जारी करके परसों शाम को ये कहा गया कि जो ऐसे इलेक्ट्रीशियन या प्लम्बर्स हैं वो कामकाज के लिए आ सकते हैं, लेकिन इसके बावजूद लोगों की कुछ व्यावहारिक समस्याएं हैं, जो जरूरतें हैं वो भी पूरी होनी है, क्योंकि 45 दिन से ऊपर का लॉक। सलिल खन्ना का जो कि मौजूद है चंडीगढ़ में। सलिल, इस वक्त चंडीगढ़ में क्या स्थिति बनी हुई है? लगातार जो मरीजों की संख्या है वो बढ़ती जा रही है, आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। आपके पास सबसे ताजा जानकारी जो हमारे दर्शकों से साझा कर सके। देखिए शाजी, मैं चंडीगढ़ के साथ साथ बाकी जो 3 राज्य हैं, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, उनकी भी बात करना चाहूंगा। सबसे पहले चंडीगढ़ की बात करते हैं कि जो पंजाब और हरियाणा की राजधानी है, पिछले 3 दिन के अंदर जिस तरह से चंडीगढ़ के अंदर मरीजों की संख्या बढ़ रही है, हालांकि केंद्र सरकार द्वारा चंडीगढ़ को जो है वो हॉटस्पॉट यानी कि रेड जोन घोषित किया जा चुका था। उसके बाद चंडीगढ़ प्रशासन ने चंडीगढ़ को कंटेनमेंट जोन के अंदर जो था वो तब्दील कर दिया था, घोषित किया जा चुका था। लेकिन पिछले 3 दिन से जिस तरह से मरीजों की संख्या बढ़ी है, कहीं ना कहीं प्रशासन पूरी कोशिश कर रहा है कि जो जहां पर ये संख्या जिस इलाके में बढ़ी है, बापूधाम कॉलोनी है, चाहे वो मौली जागरा है, उनको पूरी तरह से सील कर दिया गया है और कहीं ना कहीं उनके ऊपर ड्रोन के जरिए और सीसीटीवी कैमरास के जरिए नजर जो है वो रखी जा रही है, ताकि जो संक्रमण है उसको फैलने से रोका जा सके। और अगर हम हरियाणा की बात करें, हरियाणा का जो संक्रमण के जो मामले हैं वो 308 तक पहुंच चुके हैं। और अगर बॉर्डर्स की बात करें तो दिल्ली और हरियाणा के जो बॉर्डर है वो पूरी तरह से सील कर दिए गए हैं हरियाणा के, और कोई भी व्यक्ति जो दिल्ली के अंदर हरियाणा के कर्मचारी काम कर रहे हैं उनको भी आने की इजाजत नहीं दी जा रही। और अगर हम पंजाब की बात करें तो पंजाब का जो आंकड़ा है वो 342
42 को छू गया है और कहीं ना कहीं जो लोग बाहर से आ रहे हैं, बाहर के स्टेट से पंजाब के अंदर आ रहे हैं, तो पंजाब सरकार ने ये हिदायतें की हैं कि जो भी व्यक्ति बाहर से आता है उसको कम से कम 21 दिन के लिए क्वारंटाइन करके रखा जाए। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से चारों राज्यों के अंदर संक्रमण के मामले धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, तो सरकार जो है बिल्कुल सलील, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया तमाम अपडेट्स हम तक पहुंचाने के लिए। और आपको बता दें कि हरियाणा के पुल प्रहलाद बॉर्डर पर पुलिस का कड़ा पहरा है और यहां तक कि 12 बजे के बाद अगर पास है भी तब भी किसी की एंट्री नहीं है। देखिए हमारे संवाददाता जावेद की रिपोर्ट। इस वक्त हम दिल्ली और हरियाणा को जोड़ने वाली जो बॉर्डर है पुल प्रहलादपुर और सूरजकुंड के बॉर्डर पे है। यहाँ पर जो गाड़ियाँ हैं उनको यहाँ पर आज भी जो हरियाणा से आने वाली जो गाड़ियाँ हैं उनको फ़िलहाल जो अभी तक की जानकारी है कि 12 बजे तक की छूट दी गई है कि वो 12 बजे तक जो लोग हैं वो आ जा सकते हैं फ़िलहाल, लेकिन उसके बाद कोई भी गाड़ी को यहाँ से परमिशन नहीं दी जाएगी। रिकॉर्ड के तौर पर हरियाणा पुलिस की तरफ से सभी गाड़ियों का नंबर और नाम रिकॉर्ड में लिया जा रहा है, जिससे कि अगर कोई गाड़ी दिल्ली अगर गई है और वो कुछ दिन बाद लौट रही तो कम से कम हरियाणा पुलिस के पास ये रिकॉर्ड पूरी तरीके से होना चाहिए। साथ ही हरियाणा पुलिस का ये कहना है कि जो भी गाड़ियां हैं जिनके पास भी है वो भी यहाँ से दाखिल नहीं हो सकती है। जो ख़ास तौर से जो डीसी की तरफ से जो परमिशन है वही गाड़ियाँ यहाँ से क्रॉस कर सकती है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हरियाणा पुलिस की तरफ से सभी गाड़ियों का एक गाड़ियों का रिकॉर्ड लिया जा रहा है। ये हम इस वक्त सूरजकुंड इलाके में हैं जो हरियाणा का बॉर्डर है और दिल्ली का पुल प्रहलादपुर का बॉर्डर है। आप देख सकते हैं कि जो हरियाणा पुलिस है किस काफ़ी अलर्ट के साथ एक गाड़ी को चेक कर रही है और उनका साफ कहना है कि जो गाड़ी जिनके पास परमिशन नहीं होगा या जिनके पास जो पास भी होगा तो वो भी 12 बजे के बाद से अंदर दाखिल नहीं हो सकते हैं। ये बॉर्डर है दिल्ली का और यहाँ से मेरे पीछे जो आप देख सकते हैं, मेरे पीछे जो इलाका है ये यहाँ से दिल्ली शुरू होता है, ये पुल प्रहलादपुर शुरू होता है और इस वक्त हम हरियाणा के सूरजकुंड में हैं। एक गाड़ी को रिकॉर्ड में रखा जा रहा है। सभी का रिकॉर्ड इसलिए है कि हरियाणा पुलिस के पास ये डिटेल होना चाहिए कि कौन कौन लोग यहाँ से क्रॉस कर रहे हैं। हालांकि जो पासेस के बारे में बताया गया कि जिनके पास एसेंशियल पास है वो भी यहाँ से दाखिल नहीं हो सकते। जो फरीदाबाद के जो डीसी हैं उनका परमिशन होना चाहिए, उसके बाद ही आप यहाँ से अंदर दाखिल हो सकते हैं। तो देख सकते हैं कि इस वक्त हरियाणा पुलिस जो है सूरजकुंड पुलिस वो पूरी तरह से प्रॉपर चेक कर रही है एक गाड़ी को और यहाँ से ये जो रास्ता है ये हरियाणा की तरफ से रास्ता ये आता है। रिपोर्ट देखिए आप ग्राउंड जीरो से। कंटेनमेंट जोन्स की जो संख्या है नेशनल कैपिटल में वो दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है। साउथ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट ने ही 21 कंटेनमेंट जोन्स दिए हैं और साउथ डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो साउथ ने ही 14 कंटेनमेंट जोन्स अलोन दिए हैं। अभी हम शाहीन बाग के एरिया में हैं। यहाँ पर हाउस नंबर 152 से हाउस नंबर 162 डी ब्लॉक का उसे कंटेनमेंट जोन में ऐड किया गया है आफ्टर नंबर ऑफ केसेस वो रिपोर्टेड येस्टरडे। एंड इनफैक्ट ये जो गली जो हम आपको दिखा रहे हैं वहाँ पे बैरिकेड्स लगे हुए दिल्ली पुलिस की टू रिस्ट्रिक्ट एनी सॉर्ट ऑफ मूवमेंट ऑफ द सिटीजंस। एंड इसी गली के पीछे है डी ब्लॉक की गली जहां पे 10 हाउसेस हैव बीन कंटेन्ड। दिल्ली गवर्नमेंट का भी मेजर प्रायोरिटी ये चल रहा है कि वो सारे रेड जोन को ऑरेंज जोन में कन्वर्ट करना चाहती है क्योंकि सारे 11 डिस्ट्रिक्ट्स में मोर देन 100 कंटेनमेंट जोन्स है। इनफैक्ट जो मनसरा अपार्टमेंट है वसुंधरा एनक्लेव का वो लास्ट वीक डिकंटेन्ड हुआ था, उसकी वजह से कंटेनमेंट जोन की संख्या अभी 100 है और आगे और पार कर सकती है क्योंकि लास्ट 24 आवर्स में 206 केसेस रिपोर्ट किए गए हैं। और जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है अनिल बैजल उन्होंने भी अपने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को रिस्पेक्टिवली और काफी स्टर्नली इंस्ट्रक्ट कर दिया है कि वो माइक्रो कंटेनमेंट स्ट्रैटेजी लगाए इन सारे कंटेनमेंट जोन में ताकि रेड जोन को ऑरेंज जोन में इजीली कन्वर्ट किया जा सके और सब्सिक्वेंटली ऑरेंज जोन को ग्रीन जोन में कन्वर्ट किया जा सके। दिल्ली गवर्नमेंट ने ऑल्सो अलाउ किया है सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर्स जैसे कि इलेक्ट्रिशियंस, प्लम्बर्स, एयर प्योरीफायर्स रिपेयर करने वाले उन सारे लोगों को वापस काम करने की अनुमति दे दी है। जितने भी बुक स्टॉल्स हैं जो एजुकेशनल बुक्स बेचते हैं फॉर द चिल्ड्रन टू स्टडी वो सारे अब शुरू हो जाएंगे। इनफैक्ट क्लिनिक्स, डिस्पेंसरीज, पैथोलॉजिकल लैब्स और बाइंग एंड सेलिंग ऑफ वैक्सीन एंड ऑल दीज मेडिकल फैसिलिटीज विल सी एन ओपनिंग नाउ। तो अब जो मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो दिल्ली गवर्नमेंट के साथ साथ सिटीजन्स में भी होने वाली है। लेट मी ऑल्सो टेल यू ये सारी फैसिलिटीज ग्रीन स्पॉट्स में होंगी। कंटेनमेंट जोन
जोन में ऐसी कोई भी एक्टिविटीज नहीं होंगी, लेकिन ग्रीन स्पॉट्स में भी लॉट ऑफ सिटीजंस के शोल्डर पे बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई है. नाउ दे हैव टू विटनेस अ लाइफस्टाइल चेंज. उन्हें कफिंग एटिकेट्स डेवलप करने पड़ेंगे, कॉन्स्टेंटली मास्क पहनना पड़ेगा, जैसे कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने भी कहा था अपने मन की बात एड्रेस में कि मास्क पहनना नाउ हैज बिकम अ नेसेसिटी, और वो एक लाइफस्टाइल चेंज हर सिटीजन को करना ही होगा. इनफैक्ट अभी हम देख सकते हैं कि कैसे दिल्ली पुलिस के बैरिकेड्स हर जगह पे लगे हुए हैं. कहीं से भी जहां से मूवमेंट हो सकता है लोगों का, वहां पर दिल्ली पुलिस के बैरिकेड ने बार कर दिया गया है, और उसमें पोस्टर्स भी लगे हुए हैं, दिल की पुलिस, दिल की पुलिस, ऐसे सारे पोस्टर्स लगे हुए हैं टू स्प्रेड अवेयरनेस ऑल्सो. एंड दिल्ली पुलिस ने काफी सारे अवेयरनेस कैंपेन्स भी निकाले हैं टू स्प्रेड अवेयरनेस अमंग द सिटीजंस. May 3 के बाद दिल्ली गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगा कि लॉकडाउन एक्सटेंशन होना है कि नहीं, लेकिन तब तक ये सारी एक्टिविटीज फिलहाल अलाउड है. वहीं राज्य में कोरोना के 2053 मामले सामने आ चुके हैं. 462 लोग इलाज से ठीक हो चुके हैं, तो वहीं कोरोना से 34 लोगों की अब तक प्रदेश के अंदर मौत भी हो चुकी है. प्रदेशवार तरीके से आपको अपडेट हम दिखा रहे हैं. उत्तर प्रदेश की बात करते हैं. 462 लोग इलाज से उत्तर प्रदेश में ठीक हो चुके हैं. उत्तर प्रदेश में कोरोना के संक्रमण के चलते अब तक 34 लोगों की जान जा चुकी है, और कुल संक्रमण का मामला 2053 पहुंच चुके हैं. लखनऊ की बात करते हैं. केजीएमयू में 20 लोगों को कोरोना हुआ है, और कुछ और केसेस इस बीच यहाँ पे सामने आए हैं. लालबाग में सब्जी वाले को यहाँ पर कोरोना हुआ है. हम लखनऊ की बात कर रहे हैं, तो वही नखास तेलीबाग में भी संक्रमण के मामले सामने आए हैं. ये लखनऊ का आंकड़ा हम आपसे साझा कर रहे हैं. तो वहीं दिल्ली से सटे नोएडा की बात करते हैं. नोएडा में कोरोना के 5 नए केस सामने आए, और नोएडा में कोरोना मरीजों का आंकड़ा बढ़कर 134 पहुंच चुका है. बेहतर बात यह है कि तकरीबन 50% यानी 79 मरीज इलाज के बाद ठीक भी हो चुके हैं. तो नोएडा में ठीक होने वालों की जो संख्या है वो बेहतर है. तो नोएडा के बाद अब आगरा की भी बात कर लेते हैं. आगरा में संक्रमण काफ़ी ज़्यादा है. अगर हम बात करें, यहाँ पर जो जानकारी मिली है कि सब्जी वाले को कोरोना यहाँ पर हो गया है. पूरा परिवार सब्जी वाले का क्वारंटाइन में चला गया है. तो वहीं 1 किलोमीटर तक का इलाका पूरी तरह से सील कर दिया गया है. इसी के साथ लगातार बढ़ता हुआ संक्रमण आगरा में भी, यहाँ पर भी काफ़ी पेशेंट सामने आ रहे हैं. वाराणसी की बात करते हैं. 12 नए मरीज सामने आए हैं, और 49 लोग कोरोना से संक्रमित हैं. वाराणसी में अब तक कोरोना से यहाँ पर एक शख्स की जान गई है. ये वाराणसी का आंकड़ा हम आपसे साझा कर रहे हैं. हम कोरोना के हॉटस्पॉट की सारी डिटेल्स आपको दे रहे हैं. कितने मरीज हैं, कितने मरीज ठीक हुए, और कितने मरीजों ने संक्रमण में दम तोड़ दिया. गुजरात का आंकड़ा, कुल 3744 मरीज यहां पर हैं, और गुजरात में कोरोना के 5 नए केसेस सामने आए. अब तक कोरोना से 181 लोगों की मौत हुई है. 434 लोग ऐसे हैं, जो एक राहत भरा आंकड़ा भी है कि 434 लोग इलाज से ठीक हुए हैं, कोरोना से ठीक होकर अपने घर पर वापस लौट गए हैं. बात महाराष्ट्र की. महाराष्ट्र में कोरोना के कुल 9318 मरीज सामने आ चुके हैं. देश में सबसे ज्यादा मरीज महाराष्ट्र में हैं, और अब तक 400 लोगों की मौत हो चुकी है. पिछले 24 घंटों में यानी एक दिन में कोरोना के 729 नए मरीज महाराष्ट्र में सामने आए हैं, जिसमें से कुल मिलाकर के महाराष्ट्र में अभी तक 400 मरीजों की मौत भी हो चुकी है. तो वहीं एशिया का सबसे बड़ा स्लम धारावी में 24 घंटे में 4 लोगों की मौत हो गई है. 42 नए केसेस यहां पे सामने आ चुके हैं. कोरोना मरीजों का आंकड़ा 330 के पास पहुंचा है. तो वहीं औरंगाबाद की बात करें, कोरोना के 11 नए केसेस औरंगाबाद में सामने आए हैं. हम महाराष्ट्र की बात कर रहे हैं. धारावी में भी लगातार संक्रमण बढ़ रहा है, और कितने लोगों की मौत हुई है वो आंकड़ा भी हम आपसे साझा कर रहे हैं. 4 लोगों ने संक्रमण से दम तोड़ा धारावी में. महाराष्ट्र के बाद पंजाब की बात करते हैं. 322 केसेस संक्रमण के पंजाब में हैं. 19 की मौत हो गई, और 71 लोग ऐसे हैं जिनका इलाज हुआ है संक्रमण से, और उसके बाद वो ठीक भी हुए और अपने घर पर वापस लौटे हैं. तो 71 लोग हैं. देखिए, 71 है वो आंकड़ा जो लोग पंजाब में ठीक होकर वापस लौटे. राज्य में कोरोना के 322 मामले. तो वहीं चंडीगढ़ में कोरोना के 14 नए केस सामने आ चुके हैं. पिछले 24 घंटों की बात करते हैं तो 14 नए मामले सामने आए, और अब चंडीगढ़ में 14 केसेस को मिलाकर के कुल 59 मरीज हैं कोरोना संक्रमण के, जो चंडीगढ़ में हैं.
फरीदाबाद में जिला प्रशासन ने इस बीच 12 बजे के बाद जरूरी सेवाओं से जुड़े लोगों को भी एंट्री पर बैन लगा दिया, यानी कि 12 बजे के बाद कोई भी फरीदाबाद न जा पाएगा न कोई वहां से आ पाएगा। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं हमारे रिपोर्टर की, हमारे संवाददाता अतुल कृष्णन की। सेकेंड लॉकडाउन का आज 15वां दिन है और इस समय हम हैं दिल्ली फरीदाबाद बॉर्डर पे। फरीदाबाद पुलिस ने लोकल अथॉरिटी ने एक अलग ही ऑर्डर पास किया है, जिसके अनुसार अगर आप एसेंशियल सर्विस में हो तो भी 12 बजे के बाद आपकी एंट्री फरीदाबाद में नहीं ली जाएगी। मेरे वीडियो जर्नलिस्ट परवेज इस समय आपको दिखा रहे हैं गाड़ियों की चेकिंग वगैरह जो भी हो रही है, और यहाँ पे इस समय फरीदाबाद पुलिस के पर्सनल्स हैं जो अपनी ड्यूटी डिस्चार्ज कर रहे हैं। हम कोशिश करेंगे इनसे बात करने की। सर ये बताइए, 12 बजे के बाद चाहे एसेंशियल सर्विस हो उसकी जो एंट्री बंद कर दी है आप लोगों ने? नहीं सर, तो जैसे जो इमरजेंसी है सिर्फ उनके लिए, जो इमरजेंसी जैसे इमरजेंसी केस है ना, जैसे ये गाड़ी उनके लिए, बाकी और किसी के लिए नहीं है। सर हमने ये भी सुना है कि अगर कोई डॉक्टर है, अगर वो जा रहा है दिल्ली तो वापस नहीं आने को मिलेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं आने देंगे, 12 बजे के बाद बिल्कुल नहीं आने देंगे, उनको समझा दें। तो कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हो जाएगी? नहीं देखो जी, हमने उनको पहले बोल दिया है, नो ठीक है, हम इस बात को अप्लाई करते हैं, जो आपने जो कह दिया उसको हम मानना करेंगे, और जो है आप जो पालन कर रहे हो हम भी उसका पालन करेंगे। पुलिस वालों ने उनको समझा दिया है कि अगर आपने एंट्री ली तो 12 बजे के बाद आप फरीदाबाद में फंसे रह जाएंगे। ऑर्डर ये कहता है अगर आप डॉक्टर हैं, दिल्ली आ रहे हैं, आपको आने दिया जाएगा, लेकिन वापस फरीदाबाद में एंट्री नहीं करने दी जाएगी, आपको दिल्ली में ही रहने का इंतजाम करना पड़ेगा। जाहिर सी बात है, इस तरीके का जो ऑर्डर है प्रॉब्लम भी क्रिएट करेगा और लोकल अथॉरिटी को बहुत ही जल्द इसके लिए तैयार रहना पड़ेगा। तो वहीं हरियाणा के पुल प्रहलादपुर बॉर्डर पर भी पुलिस का सख्त पहरा है। यहां 12 बजे के बाद पास होने पर किसी भी एंट्री पर बैन लग चुका है। दिखाते हैं हमारे सहयोगी जावेद की ये ग्राउंड रिपोर्ट। इस वक्त हम दिल्ली और हरियाणा को जोड़ने वाली जो बॉर्डर है पुल प्रहलादपुर और सूरजकुंड के बॉर्डर पे है। यहाँ पर जो गाड़ियाँ हैं उनको यहाँ पर आज भी जो हरियाणा से आने वाली जो गाड़ियाँ हैं उनको फ़िलहाल जो अभी तक की जानकारी है कि 12 बजे तक की छूट दी गई है कि वो 12 बजे तक जो लोग हैं वो आ जा सकते हैं फ़िलहाल, लेकिन उसके बाद कोई भी गाड़ी को यहाँ से परमिशन नहीं दी जाएगी। रिकॉर्ड के तौर पर हरियाणा पुलिस की तरफ से सभी गाड़ियों का नंबर और नाम रिकॉर्ड में लिया जा रहा है, जिससे कि अगर कोई गाड़ी दिल्ली अगर गई है और वो कुछ दिन बाद लौट रही तो कम से कम हरियाणा पुलिस के पास ये रिकॉर्ड पूरी तरीके से होना चाहिए। साथ ही हरियाणा पुलिस का ये कहना है कि जो भी गाड़ियां हैं जिनके पास भी है वो भी यहाँ से दाखिल नहीं हो सकती है। जो ख़ास तौर से जो डीसी की तरफ से जो परमिशन है वही गाड़ियाँ यहाँ से क्रॉस कर सकती है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हरियाणा पुलिस की तरफ से सभी गाड़ियों का एक गाड़ियों का रिकॉर्ड लिया जा रहा है। ये हम इस वक्त सूरजकुंड इलाके में हैं जो हरियाणा का बॉर्डर है और दिल्ली का पुल प्रहलादपुर का बॉर्डर है। आप देख सकते हैं कि जो हरियाणा पुलिस है किस काफ़ी अलर्ट के साथ एक गाड़ी को चेक कर रही है और उनका साफ कहना है कि जो गाड़ी जिनके पास परमिशन नहीं होगा या जिनके पास जो पास भी होगा तो वो भी 12 बजे के बाद से अंदर दाखिल नहीं हो सकते हैं। ये बॉर्डर है दिल्ली का और यहाँ से मेरे पीछे जो आप देख सकते हैं, मेरे पीछे जो इलाका है ये यहाँ से दिल्ली शुरू होता है, ये पुल प्रहलादपुर शुरू होता है और इस वक्त हम हरियाणा के सूरजकुंड में हैं। एक गाड़ी को रिकॉर्ड में रखा जा रहा है। सभी का रिकॉर्ड इसलिए है कि हरियाणा पुलिस के पास ये डिटेल होना चाहिए कि कौन कौन लोग यहाँ से क्रॉस कर रहे हैं। हालांकि जो पासेस के बारे में बताया गया कि जिनके पास एसेंशियल पास है वो भी यहाँ से दाखिल नहीं हो सकते। जो फरीदाबाद के जो डीसी हैं उनका परमिशन होना चाहिए, उसके बाद ही आप यहाँ से अंदर दाखिल हो सकते हैं। तो देख सकते हैं कि इस वक्त हरियाणा पुलिस जो है सूरजकुंड पुलिस वो पूरी तरह से प्रॉपर चेक कर रही है एक गाड़ी को और यहाँ से ये जो रास्ता है ये हरियाणा की तरफ से रास्ता ये